राधे कृष्ण अध्याय 2 देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। राजा कंस ने न केवल यदुभोज तथा अंधक वंशों के राज्यों तथा शूरसेन राज्य को अपने अधिकार में कर लिया, अपितु उसने अन्य सभी आसुरी राजाओं से मैत्री भी स्थापित की। उनके नाम हैं प्रलंब, बक, चाणूर, तृणावर्त, अगासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविद, पूतना, केशी तथा धेनुक। उस समय जरासंध मगध प्रांत का राजा था। इस तरह कूटनीति से कंस ने जरासंध के संरक्षण में उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य सुगठित कर लिया। उसने बाणासुर तथा भौमासुर जैसे राजाओं से भी मैत्री स्थापित कर ली, जब तक कि वह सर्वाधिक प्रबल नहीं बन गया। फिर वह यदुवंश के प्रति, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को जन्म लेना था, अत्यधिक शत्रुता बरतने लगा। कंस के द्वारा सताए जाने के कारण यदुभोज तथा अंधक राजा विविध राज्यों यथा कुरु, पांचाल, केकय, शाल, विदर्भ, निषद, विदेह तथा कौशल राज्य की शरण में जाने लगे। कंस ने यदु राज्य तथा उसी के साथ भोज तथा अंधक राज्यों की एकता को ध्वस्त कर दिया। उसने उस समय भारतवर्ष नाम से विख्यात विशाल भूभाग में अपनी स्थिति सबसे सुदृढ़ कर ली। जब कंस ने एक एक करके देवकी तथा वसुदेव के 6 शिशुओं का वध कर रहा था, तब कंस ने अनेक मित्र तथा परिजन उसके पास पहुँचे और उन्होंने प्रार्थना की कि वह इस जघन्य कर्म को त्याग दे, किंतु बाद में वे सब कंस के प्रशंसक बन गए। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो उनके गर्भ में अनंत नामक श्री कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। देवकी हर्ष तथा विषाद से अभिभूत थीं। वे हर्षित थीं क्योंकि उन्हें पता था कि उनके गर्भ में भगवान श्री विष्णु ने आश्रय लिया है, किंतु साथ ही वे खिन्न थीं कि शिशु के उत्पन्न होते ही कंस उसका वध कर देगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा किए गए अत्याचारों से यदु भयभीत स्थिति पर दयालु होकर अपनी अंतरंगी शक्ति योगमाया को प्रकट होने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु यदुवंश के वे विशेष रूप से स्वामी हैं। योगमाया श्री भगवान की प्रमुख शक्ति हैं। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान की अनेक शक्तियाँ हैं। परास्य शक्ति विविर्धैव श्रूयते, ये विभिन्न शक्तियाँ बाहर तथा भीतर से कार्य कर रही हैं और योगमाया समस्त शक्तियों में प्रमुख है। उन्होंने आदेश दिया कि योगमाया ब्रजभूमि वृंदावन में अवतरित हो, जो सदैव सुंदर गायों से पूरित तथा सुशोभित रहता है। वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी वृंदावन में राजा नंद तथा रानी यशोदा के घर में निवास कर रही थी। कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर न केवल रोहिणी अपितु अन्य अनेक यदुवंशी सारे देश में बिखर चुके थे। कुछ तो पर्वतों की गुफाओं में रह रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण योग माया से इस प्रकार बोले, देवकी तथा वसुदेव कंस के कारागार में बंदी हैं और इस समय मेरा पूर्ण अंश शेष देवकी के गर्भ में है। तुम शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर सकती हो। इस व्यवस्था के बाद मैं अपनी समस्त शक्तियों के सहित स्वयं देवकी के गर्भ में अवतरित होने जा रहा हूँ। फिर मैं देवकी तथा वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। तब तुम वृंदावन में नंद यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होना, क्योंकि तुम मेरी सहभागिनी के रूप में जन्मोगी और तुम शीघ्र इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं की पूर्ति करोगी। अतः संसार के सभी लोग सभी प्रकार के मूल्यवान भेंटों यथा धूप, बत्ती, पुष्प तथा यज्ञ की हवि से तुम्हारी पूजा करेंगे। जिन लोगों को भौतिकता में प्रेम है, वे तुम्हारे अंश के विभिन्न रूपों में, जो दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका नाम से उल्लिखित होंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण तथा योगमाया भाई तथा बहन परम शक्तिमान तथा परम शक्ति के रूप में प्रकट हुए। यद्यपि शक्तिमान तथा शक्ति में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है, तथापि शक्ति सदैव ही शक्तिमान के अधीन रहती है। जो लोग भौतिकतावादी हैं वे शक्ति के उपासक हैं, किंतु जो अध्यात्मवादी हैं वे शक्तिमान के पूजक हैं। भगवान श्री कृष्ण परम शक्तिमान हैं और भौतिक जगत में दुर्गा परम शक्ति हैं। वास्तव में वैदिक संस्कृति में लोग शक्तिमान तथा शक्ति दोनों की एक साथ पूजा करते हैं। श्री भगवान ने योग माया को इस तरह आदेश दिया तो उसने उनकी प्रदक्षिणा की
और तब उनकी आज्ञा अनुसार वह इस भौतिक जगत में प्रकट हुई। जब श्री भगवान की परम शक्ति योगमाया ने शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया तो वे दोनों ही योगमाया के वश में थीं, जिसे योग निद्रा कहते हैं। जब ऐसा हो चुका तो लोगों ने समझा कि देवकी का 7वां गर्भ विनष्ट हो गया। इस तरह यद्यपि बलराम देवकी के पुत्र रूप में अवतरित हुए, किंतु रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किए जाने के कारण उनके पुत्र कहलाए। इस व्यवस्था के बाद अपने निष्काम भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूर्ण अचिंत्य शक्तियों सहित संपूर्ण सृष्टि के स्वामी के रूप में वसुदेव के मन में प्रवेश किया। इस प्रसंग में यह ज्ञातव्य हो कि भगवान श्री कृष्ण पहले वसुदेव के निष्काम हृदय में प्रविष्ट हुए और तत्पश्चात देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए। वे देवकी के गर्भ में वीर्य द्वारा स्थापित नहीं हुए थे। श्री भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से किसी रूप में प्रकट हो सकते हैं। उनके लिए यह अनिवार्य नहीं कि वे स्त्री के गर्भ में वीर्य क्षेपण की सामान्य विधि द्वारा प्रकट हों। जब वसुदेव श्री भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए थे तो वे उस समय देदीप्यमान सूर्य की भांति लग रहे थे, जिसकी प्रखर किरणें सदा असह होती हैं और सामान्य जनों को झुलसाने वाली होती है। वसुदेव के शुद्ध निष्काम हृदय में स्थित श्री भगवान का रूप श्री कृष्ण के आदि रूप से भिन्न नहीं है कहीं भी, और विशेष रूप से हृदय के भीतर श्री कृष्ण के रूप का उदय धाम कहलाता है। धाम से श्री कृष्ण के केवल रूप का नहीं अपितु उनके नाम, गुण तथा साज सामान का भी बोध होता है। यह सब एक साथ प्रकट होता है। इस प्रकार श्री भगवान का शाश्वत रूप अपनी पूर्ण शक्तियों समेत वसुदेव के मन से देवकी के मन में उसी तरह स्थानांतरित हुआ जिस प्रकार अस्त होते हुए सूर्य की किरणें पूर्व में उदय होने वाले पूर्ण चंद्रमा में चली जाती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के शरीर से देवकी के शरीर में सामान्य जीव की किसी परिस्थितियों के बिना ही प्रविष्ट हुए। चूँकि श्री कृष्ण वहाँ थे, अतः यह समझना चाहिए कि उनके सारे पूर्ण अंश यथा नारायण तथा सभी अवतार यथा नरसिंह, वराह इत्यादि उनके साथ साथ थे और उन पर भी इस जगत की परिस्थितियाँ काम नहीं कर रही थीं। इस प्रकार देवकी उन श्री भगवान का निवास स्थान बन गई, जो अद्वितीय है और सारी सृष्टि के कारण है। यद्यपि देवकी परम सत्य का निवास स्थान बन गई, किंतु कंस के घर के भीतर रहने के कारण वे शमित अग्नि या दुरुपयोग विद्या की भांति दिखाई पड़ती थीं। जब अग्नि किसी पात्र में रखी जाती है या किसी घड़े में रखी जाती है तो अग्नि की प्रकाशमान किरणें नहीं दिखती। इसी प्रकार से वह दुरुपयोग ज्ञान जिससे सामान्य जनता को लाभ नहीं पहुँचता, प्रशंसित नहीं होता। इसी प्रकार कंस के महल के कारागार की दीवारों के भीतर रखी गई थी, जिससे कोई भी उनके उस दिव्य सौंदर्य को देख नहीं सकता था जो उनके गर्भ में श्री भगवान के आने से उत्पन्न हुआ था। किंतु कंस ने अपनी बहन के इस दिव्य सौंदर्य को देखा और वह तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि श्री भगवान ने उसके गर्भ में शरण ले ली है। इसके पहले वह इतनी अधिक सुंदर कभी नहीं लगी थी। वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि देवकी के गर्भ में कोई कुतूहलपूर्ण वस्तु अवश्य है। अतः कंस विचलित हो गया। उसे विश्वास था कि भविष्य में उसका वध करने वाले श्री भगवान का आगमन हो चुका था। कंस सोचने लगा, अब देवकी का क्या किया जाए। उसके गर्भ में निश्चित रूप से श्री विष्णु या श्री कृष्ण हैं। अतः यह निश्चित है कि श्री कृष्ण देवताओं का उद्देश्य पूरा करने के लिए आ गए हैं। यदि मैं तुरंत देवकी का वध कर भी दूं तो उनका उद्देश्य विफल नहीं हो सकता। कंस भली भांति जानता था कि भगवान श्री विष्णु के उद्देश्य को कोई विफल नहीं कर सकता। कोई भी बुद्धिमान पुरुष जान सकता है कि श्री भगवान के नियमों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। सारे असुर चाहे कितने ही विघ्न क्यों न डालें, श्री भगवान का उद्देश्य पूरा होकर रहेगा। कंस ने सोचा, यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूँ तो भगवान श्री विष्णु अपनी परम इच्छा को अधिक तीव्रता से लागू करेंगे। देवकी को इस समय मारना सबसे घृणित कार्य होगा। भले कोई कितनी ही विषम परिस्थिति क्यों न हो, किंतु वह अपनी ख्याति नष्ट करना नहीं चाहता। यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूँ तो मेरी ख्याति नष्ट हो जाएगी। आखिर देवकी एक अबला है और वह मेरी शरण में है। वह गर्भवती है और यदि मैं उसे मारता हूँ तो मेरी ख्याति, मेरे जीवन भर के पुण्यों का फल तथा मेरे जीवन की अवधि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उसने आगे भी विचार किया,
जो व्यक्ति अत्यधिक क्रूर होता है वह इसी जीवन काल में मृत तुल्य रहता है। क्रूर पुरुष अपने जीवन काल में किसी को प्रिय नहीं होता और उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे कोसते हैं। अपनी देहात्म बुद्धि के कारण मनुष्य का पतन होता है और नरक के गहनतम भाग में धकेल दिया जाता है। कंस ने उस समय देवकी के वध के पक्ष और विपक्ष पर इस प्रकार से विचार किया। अंत में कंस ने देवकी को तुरंत न मारकर अपरिहार्य भविष्य की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया, किंतु उसका मन श्री भगवान के प्रति शत्रुता से भर गया। वह धैर्यपूर्वक शिशु जन्म की प्रतीक्षा करने लगा, जिससे वह उनका वध कर सके, जैसा कि उसने देवकी के अन्य बालकों के साथ किया था। इस प्रकार वह श्री भगवान के प्रति शत्रुता के सागर में निमग्न वह बैठते, सोते, चलते फिरते, खाते, काम करते, जीवन की सभी अवस्थाओं में भगवान श्री कृष्ण अथवा भगवान श्री विष्णु के ही विषय में सोचने लगा। उसका मन श्री भगवान के विचार में इतना लीन हो गया कि उसे अपने चारों ओर भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण ही दिखते। दुर्भाग्यवश यद्यपि उसका मन भगवान विष्णु के विचार में इतना लीन था, तथापि वह भक्त नहीं माना जाता, क्योंकि वह श्री कृष्ण को शत्रु के रूप में सोचता था। महान भक्त के मन की दशा भी ऐसी होती है कि वह सदैव भगवान श्री कृष्ण में लीन रहता है, किंतु भक्त श्री भगवान के अनुकूल सोचता है, प्रतिकूल नहीं। श्री कृष्ण के अनुकूल सोचना श्री कृष्ण भक्ति है, किंतु श्री कृष्ण के विपरीत सोचना कृष्ण भक्ति नहीं है। उस समय ब्रह्मा जी तथा शिव जी, नारद जैसे ऋषियों तथा अन्य अनेक देवताओं के साथ कंस के घर में अदृश्य रूप में प्रकट हुए। वे भक्तों को अत्यंत प्रिय एवं उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली चुनी हुई स्तुतियों से श्री भगवान की प्रार्थना करने लगे। उनके पहले शब्दों द्वारा यह घोषणा होती थी कि श्री भगवान अपने प्रण के सच्चे होते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में पवित्र आत्माओं की रक्षा करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए ही अवतरित होते हैं। यही उनका प्रण है। देवता जान गए थे कि अपने प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने देवकी के गर्भ में वास किया है। देवता परम प्रसन्न थे कि श्री भगवान अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं, अतः उन्होंने उन्हें सत्यम परम या परम सत्य कहकर संबोधित किया। एक व्यक्ति सत्य की खोज में लगा है, यही जीवन की दार्शनिक रीति है। देवतागण जानकारी देते हैं कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण ही हैं। जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है वह परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। शाश्वत काल की 3 अवस्थाओं में सत्य है, सापेक्ष सत्य नहीं। काल, भूत, वर्तमान तथा भविष्य में विभाजित है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य हैं। भूत, वर्तमान तथा भविष्य में भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु परम काल द्वारा भूत, वर्तमान तथा भविष्य के द्वारा नियंत्रित हो रही है, किंतु सृष्टि के पूर्व श्री कृष्ण विद्यमान थे। सृष्टि के हो जाने पर प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण पर आश्रित है, और जब यह सृष्टि समाप्त होती है तब भी तो कृष्ण बचे रहेंगे। अतएव वे सभी परिस्थितियों में परम सत्य है। यदि भौतिक जगत में कुछ सत्य है तो वह परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत है। यदि इस भौतिक जगत में कहीं वैभव है तो इसके स्रोत श्री कृष्ण ही हैं। यदि संसार में कुछ ख्याति है तो श्री कृष्ण ही उसके कारण है। यदि संसार में कोई बल है तो उसके कारण श्री कृष्ण है। यदि संसार में कोई ज्ञान तथा शिक्षा है तो उसके कारण स्वरूप श्री कृष्ण है। इसलिए श्री कृष्ण सारे तत्वों, सारे सत्य के स्रोत हैं। आगे की कहानी अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।